प्रिय छात्र नमस्कार। मैं इस अलग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी मैट्रिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड यानी किसी भी बोर्ड में आते हैं। तो चलिए हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। नंबर 1, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो इसके पास क्या होगा आंसर? आपको मिलेंगे 5 सेकंड। तो सेकंड शुरू होते हैं अब। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको हम लगा लेंगे रामविलास शर्मा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, और 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है किस धर्म में होता है? नंबर ए है धर्म के ज्ञान से, नंबर 2 है साहित्य की परंपरा ज्ञान से, नंबर 3 कला के ज्ञान से, और डी इतिहास के ज्ञान से। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो चलिए हमारा टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, साहित्य की परंपरा ज्ञान से। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। परंपरा का मूल्यांक पाठ के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ए यतीन्द्र मिश्र, वी रविंद्रनाथ टैगोर, सी रामविलास शर्मा, और डी गुणाकर मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो नंबर ए 4, बी 5, सी 6, और नंबर डी 7 कितने प्रकार की हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए हमारा टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर ये रहा, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? ए 10 अक्टूबर 1912, वी 20 सितंबर 1913, सी 25 नवंबर 1914, या डी 10 अक्टूबर 1911। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचकर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हमारा टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो चलिए हम प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा इस प्रकार से है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो नंबर ए है पूंजीवादी व्यवस्था में, नंबर बी है जातिवादी व्यवस्था में,
और नंबर डी है समाजवादी व्यवस्था में और नंबर डी भौतिकवादी व्यवस्था में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा सोचकर बताइए। तो हमारा टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? नंबर ए 1932 ईस्वी में, नंबर बी 1934 ईस्वी में, नंबर सी 1933 ईस्वी में और नंबर डी 1931 ईस्वी में। कौन से सन में किया था? तो हमारा टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1932 ईस्वी में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए पराधीन, बी जड़, सी परतंत्र और डी स्वाधीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए हमारा टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वाधीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? तो चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है हमारा? बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी या डी फ्रेंच। इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए हमारा टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अंग्रेजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट और आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी होम स्क्रीन पर। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए समाज की तरह, नंबर बी जंगल की तरह, नंबर सी शहर की तरह और नंबर डी परिवार की तरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए हमारा टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए समाज की तरह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।